तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई की कहानी जितनी अपराध की दुनिया में प्रसिद्ध है, उतनी ही प्रसिद्ध लॉरेंस बिश्नोई की प्रेम कहानी भी है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में अपना नेटवर्क फैला चुके लॉरेंस ने डीएवी कॉलेज में जब प्रियंका को खोया तो वहीं से अपराध की दुनिया में लॉरेंस की एंट्री हुई। तो चलिए आपको बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई की प्रेम कहानी कि आखिर कैसे लॉरेंस के दुश्मनों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में उसके करीबी बताते हैं कि वह पहले अपराधी किस्म का लड़का नहीं था। पिता पुलिस में थे और उनके पास करोड़ों रुपए की जमीन थी। ऐसे में लॉरेंस आराम की जिंदगी जीता था, लेकिन एक लड़की से हुए प्रेम ने उसे अपराध की दुनिया में ला खड़ा किया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपने नाम का सिक्का जमा चुके लॉरेंस की प्रेम कहानी उसके स्कूली दिनों से ही शुरू हो गई थी। बात करें लॉरेंस के शुरुआती दिनों की तो लॉरेंस का जन्म पंजाब के अबोहर गांव में हुआ था। लोगों के अनुसार लॉरेंस एक शांत स्वभाव का लड़का था और बहुत ही कम समय में वह एक प्रख्यात गुंडा बन गया। लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। अब आपको बताते हैं लॉरेंस की प्रेम कहानी के बारे में। लॉरेंस की गर्लफ्रेंड ने 10वीं पंजाब के कॉन्वेंट स्कूल से की थी। यहीं से दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई। या वैसा प्यार नहीं था जो स्कूली जीवन में एक तरफा होता है। लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे से प्यार करते थे। बाद में दोनों ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से 12वीं पास की। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। आगे की पढ़ाई के लिए दोनों ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। लॉरेंस अपनी लाइफ स्टाइल के कारण लोगों की नज़रों में आ रहा था। जब कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव हुए तो लॉरेंस का फ्रेंड सर्कल भी बढ़ गया था। लोग उसकी लाइफ स्टाइल के कारण लॉरेंस को जानने लगे थे। तभी कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव हुए और लॉरेंस ने भी चुनाव लड़ने के लिए छात्र संघ से टिकट की मांग की थी, लेकिन लॉरेंस को टिकट नहीं दिया गया। इसलिए लॉरेंस ने अपनी नई पार्टी ही बना ली। लॉरेंस ने सोपू नाम का छात्र संगठन बनाया और यह संगठन आज भी पंजाब के कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव लड़ता है। लॉरेंस ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन चुनाव में कुछ ही वोट से उसकी हार हो गई। अमीरी में पले बड़े लॉरेंस ने पहली बार हार का सामना किया था। हार के बावजूद भी लॉरेंस ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए एक पिस्टल भी खरीद ली। विरोधी गुट कॉलेज में चुनाव जीत गया तो उन्होंने भी अपना रौब झाड़ना शुरू कर दिया। वक्त के साथ दोनों गुटों के बीच झगड़े भी बढ़ने लगे थे। साल 2011 में दोनों गुटों के बीच एक दिन फायरिंग हो गई। फायरिंग में लॉरेंस की पिस्टल से विरोधी गुट के एक व्यक्ति को गोली लग गई और विरोधी गुट ने लॉरेंस से बदला लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा आग के हवाले कर दिया। गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाए जाने की घटना को गुंडों ने हादसा का रूप देने की कोशिश की और कुछ हद तक वो सफल भी हो गए। लेकिन लॉरेंस की गर्लफ्रेंड की मौत के साथ ही उसकी प्रेम कहानी भी खत्म हो गई और इस वारदात ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। बाद में लॉरेंस ने कॉलेज तो छोड़ दिया, पर वह एक एक करके अपनी प्रेमिका के हत्यारों से बदला लेने लगा। लॉरेंस के पिता ने लॉरेंस को पहले से ही घर से निकाल दिया था। दूसरी ओर पंजाब पुलिस भी लॉरेंस को ढूंढने में लगी हुई थी। अब ऐसे में लॉरेंस के पास एक ही रास्ता था और वह था दूसरी गैंग को ज्वाइन करना। लॉरेंस ने गैंग ज्वाइन करते ही एक विरोधी गैंग के एक सदस्य पर फायरिंग की और वह था लॉरेंस की जिंदगी का पहला मुकदमा जो लॉरेंस के नाम पर दर्ज हुआ था। इसके बाद से लेकर आज तक लॉरेंस पर लगभग 50 से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 20 मुकदमों में लॉरेंस बरी हो चुका है। कहा जाता है कि कम समय में ही लॉरेंस ने सुपारी लेकर काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लिए। वर्तमान में लॉरेंस के पास कम से कम 10 करोड़ रुपए हैं और लॉरेंस की गैंग के सदस्य भी काफ़ी अमीर हैं और वक्त के साथ लॉरेंस का दिमाग भी और शातिर होता गया। वह आम लोगों का समर्थन जुटाने के लिए और युवाओं को आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके के बयान देता है। कभी वह सलमान खान को मारने की धमकी देता है तो कभी वह आनंद पाल के समर्थकों को सपोर्ट देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि युवा उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और इसी का परिणाम है कि राजस्थान जैसे ग्रामीण परिवेश वाले इलाकों में भी पिछले लंबे समय से अपराध हो रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने इस तरीके से युवाओं को आकर्षित कर रखा है कि युवा लॉरेंस बिश्नोई की 007 नाम से चल रही गैंग में शामिल हो रहे हैं।
हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने पंजाब के प्रसिद्ध सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कुछ समय पहले लॉरेंस बिश्नोई की भाई की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी और लॉरेंस बिश्नोई को लगता है कि यह हत्या सिद्धू मूसेवाले ने करवाई थी और इसी कारण उसने बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी। तो दोस्तों, यह थी लॉरेंस बिश्नोई की छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।